अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, आपका उस्ताद उबैद अहमद खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हमने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी लेवल पर केमिस्ट्री पे चलिए हैं, आपको अगर ये टॉपिक नहीं आता तो आपकी जीत नहीं है। अगर आपको जो है केमिस्ट्री में आगे जाना है, केमिस्ट्री में बहुत तरक्की करनी है, तो आपको ये टॉपिक आना चाहिए, बैलेंस इक्वेशन। आप शायद समझ रहे हो कि सर इतना आसान टॉपिक आज लेकर आए हैं, तो जनाब ऐसा हरगिज़ नहीं है। आसान बिल्कुल है, लेकिन आज अगर आप पूरी हेडिंग पढ़ें तो फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या लिखा हुआ है, ट्रिक। आज हम बैलेंस इक्वेशन तो करेंगे, लेकिन एक ट्रिक के साथ करेंगे। और आपको पता है कि व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन होती क्या है। अगर मैं आपको थोड़ा सिंपली बताऊं, आपको केमिकल रिएक्शन पता है कि जब रिएक्टेंट्स में चेंज आता है तो वो प्रोडक्ट बनाते हैं। और यहाँ पर जिन बच्चों को केमिकल रिएक्शन वाली वीडियो देखनी है, यहाँ पर आई का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप वहाँ पर जो है लिंक करिएगा और वहाँ पर जाकर केमिकल रिएक्शन की तमाम वीडियोस चेक करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली होता क्या है। जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको जब हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में या एक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, दिस सिंपली इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स एक बात तो क्लियर हो गई कि आज की वीडियो में हमने उन तमाम आपको एक ऐसी ट्रिक बता देनी है कि केमिस्ट्री में कोई सी भी इक्वेशन हो वो आप इजीली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन है, हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं P प्लस O2 टू गिव PO5। स्टूडेंट्स जब फास्फोरस को एयर में कंबस्ट करवाया जाता है तो ये फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनाता है। अब हमें ये इक्वेशन बैलेंस करनी है। अगर हम तुक्के वाले तरीके से ये काम करें तो वो बहुत टाइम ले जाता है हमारा, तो लिहाजा हमने जो है अपने टाइम को सेव करना है और आपको एक ऐसी ट्रिक बता देनी है कि जिसके ज़रिए केमिस्ट्री की कितनी ही बड़ी केमिकल इक्वेशन क्यों ना हो और कैसी ही केमिकल इक्वेशन क्यों ना हो, ब्रैकेट वाली हो, कोई सी भी हो, आप इजीली उसको कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले करना क्या है। पहले तो ये देखना है, कोई भी इक्वेशन आपको एग्जामिनर दे दे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक इक्वेशन इज आइदर बैलेंस और नॉट। इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। कुछ एग्जामिनर आपकी हाजिर दिमागी को चेक करने के लिए वो अक्सर एग्जाम में कुछ ऐसी इक्वेशन डाल देता है जो पहले से बैलेंस होती हैं और बच्चा उस पर अपना टाइम वेस्ट करते हुए जो है पूरा पेपर जो है उसका खराब हो जाता है। ओके, तो हम चेक कर रहे हैं कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस करने के लिए आपको पता होना चाहिए ये वाली साइड जो होती है बच्चों क्या कहलाती है, रिएक्टेंट, और ये वाली साइड क्या है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब अगर ऐसे खड़े हुए तो ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो वाली केमिकल रिएक्शन वाली वीडियो लाजमी जाकर आपने देखनी है ताकि आपकी तमाम जो है बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले करना क्या है, देखिए यहाँ पर फास्फोरस 1 है, यहाँ पर 1 है, फास्फोरस बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 5 है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं। तो स्टूडेंट सबसे पहले चेक करना हमें करना क्या है। सबसे पहले हमने अल्फाबेट्स के नाम दे देंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर A लिख दीजिए स्मॉल a, यहाँ पर B लिख दीजिए, यहाँ पर C लिख दीजिए। पहला स्टेप क्या समझाया हमने कि इधर A, इधर B, इधर C। अगर आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं तो आप D ऐड कर रहे हैं, E ऐड कर रहे हैं, F ऐड कर रहे हैं। जितने रिएक्टेंट्स बढ़ेंगे, जितनी प्रोडक्ट्स बढ़ेंगी, उतने ही अल्फाबेट बढ़ते हैं। अंडरस्टूड। तो हमारे पास एक चीज तो क्लियर हो गई, A B C। अभी हमारे पास 3 है तो हमने A B C लिखा। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने पहले एक एलिमेंट को ले लिया कि पहला एलिमेंट क्या है, फास्फोरस है हमारे पास, फास्फोरस पहला एलिमेंट है। अब आप गौर से देखिए कि फास्फोरस जो है ले लिया आपने और जो भी यहाँ पर सैंपल होगा उसको आपने यहाँ पर राइट कर दिया। अब देखिए फास्फोरस के यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या होगा, 1 होगा। तो इधर जो 1 है वो हम इधर लिख सकते हैं, लेकिन 1 की कोई औकात नहीं है। सही है भाई। तो अभी हमने करना क्या है, रिएक्टेंट साइड पर जो P था हमने उसका A ऐसे लिख दिया। अब हमने देखना है कि प्रोडक्ट साइड पर P क्या है, और P हमने जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पर जाएंगे तो इज इक्वल टू की साइन लगाएंगे। सही है। अब आप देखिए यहाँ पर P है, P का मोल क्या है, C। अब आप देखेंगे P के पास कुछ नंबर लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, तो हमने इधर भी कुछ नहीं लिखा। अब आते हैं दूसरे एलिमेंट की तरफ, वो है ऑक्सीजन, O लिख दिया। इसको हम जो है वो ऐसे रेक्टेंगल कर दें तो कोई गलती नहीं होगी, कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर B है, कौन सी देखिएगा,
अभी जो बी ऑक्सीजन है यहाँ पर कितना है 2, तो इधर जो नंबर होगा वो इस बी के आगे एज अ कोफिशिएंट आ जाएगा। अब रिएक्टेंट साइड खत्म हो गई, अब जा रहे हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट की तरफ जब भी जाएंगे इज इक्वल टू लगाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है सी लिखा आपने, मैंने कहा जो भी नंबर होगा वो इससे पहले आ जाएगा, अल्फाबेट से पहले। तो इधर कितना नंबर है 5, तो 5 क्या आ जाएगा इससे पहले आ जाएगा। क्लियर है बात। अब हमने यहाँ पर ये दो इक्वेशन बना ली है। अब आपने इन दोनों इक्वेशन को गौर से देखिए। अब आप देखेंगे एक है और ये दूसरी है। आप मुझे देखकर जल्दी से बताएं कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जो इसमें भी आ रहा है जो इसमें भी आ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा सी हो। तो आप गौर से देखिए सी वो अल्फाबेट है जो इस वाली इक्वेशन में भी आ रहा है, इस वाली एक्सप्रेशन में भी आ रहा है। तो लेट्स सपोज कर लीजिए, लेट्स सपोज कर लीजिए c इज इक्वल्स टू 1। c किसके बराबर है 1 के बराबर है। अब आप देखें जब c 1 के बराबर होगा तो इस वाली इक्वेशन के थ्रू अगर हम यहाँ पर c की जगह 1 रखें तो हमारे पास a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चों 1 आ जाएगी। दो अल्फाबेट्स की वैल्यू आ चुकी है, c की भी आ चुकी है और a की भी आ चुकी है। अब हमने निकालनी है b की वैल्यू। अब आप देखें b की वैल्यू बड़ी निकालना आसान है, देखें गौर से 2b इज इक्वल्स टू 5। c की वैल्यू हमने क्या सपोज की है 1, c की वैल्यू क्या सपोज की है 1। तो अब हम देखें 5 वन जा 5 हो जाएगा, 5 वन जा 5 और ये b के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा जलाकर इज इक्वल्स टू किस तरफ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स एक बात क्लियर हो गई, मैं यहाँ पर साइड में लिख भी देता हूँ कि c की वैल्यू क्या आई है 1, a की वैल्यू क्या आई है 1 और b की वैल्यू क्या आई है 5 डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। आज हम बैलेंस इक्वेशन आपको ट्रिक से सिखाएंगे, कोई तुक्का नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई है कि हमने वैल्यूज कैसे निकाली है। अब हमने यहाँ पर जो जो अल्फाबेट लिखे हुए हैं उसकी जगह पर हमने क्या करना है, उसकी जो वैल्यू हमने निकाली है हमने वो लिख देना। a की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1, वो इधर पुट कर देंगे। b की वैल्यू क्या निकाली है 5 डिवाइड बाय 2 इधर लिख देंगे। c की वैल्यू क्या निकाली है 1, वो भी इधर लिख देंगे। अब चेक करते हैं, यहाँ पर 1 लिखने की कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पर 1 नहीं भी लिखे तो कोई इशू नहीं है। प्लस b की वैल्यू क्या है 5 डिवाइड बाय 2 O2 टू गिव। c की वैल्यू बच्चों क्या है 1 लिखेंगे में कोई इशू नहीं है, तो इसको p बना दीजिए या इसको हम थोड़ा सा गैप दे दीजिए PO5। तो यहाँ पर जो है हमारे पास PO5 है। अब यहाँ पर ये भी 1 है, हमने यहाँ पर 1 राइट नहीं करा। तो एक बात समझ में आ गई, हमने जो जो अल्फाबेट्स की वैल्यू यहाँ पर निकाली है हमने उन तमाम अल्फाबेट्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब बच्चों हमने इस यहाँ से 2 को हटाना है क्योंकि आप कोई भी इक्वेशन देखते हो वो इस फॉर्म में नहीं लिखी हुई होती है, बैलेंस इस फॉर्म में नहीं होती है। अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे मिसाल के तौर पे कोई भी डिनोमिनेटर है सेम उसको जो है 1 के बराबर करना, तो मैं क्या न्यूमिनेटर में भी वही रख दूंगा, जो कैंसिल हो जाएगा क्या आ जाएगा 1। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इस पूरी ओवरऑल इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा किससे 2 से। अब आप देखें यहाँ पर कुछ नहीं है, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2p प्लस। अब इधर गौर से देखिएगा, इधर जो है वो 5 डिवाइडेड बाय 2 है, 5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा 5। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 5 और 2 टू गिव। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर 1 है तो 2 1 2PO5। तो स्टूडेंट्स आपने एक चीज नोट करी, हमने कितनी आसान से तरीके से हमने आपको एक ट्रिक सिखा दी कि जिसके जरिए आप कोई सी भी इक्वेशन हो आप उसको बैलेंस कर सकते हैं इजीली। देखिए इधर रिएक्टेंट साइड पर 2p, इधर भी 2p। प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पर 5 to the 10 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड पर 2 5 to the 10 ऑक्सीजन। तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक सिर्फ जो है वो कुछ इक्वेशंस पर अप्लाई होगी। केमिस्ट्री में जितनी भी इक्वेशंस हैं आप उसको इस ट्रिक से करेंगे तो वो आपको वो समझ में आएंगे। मैं आपको बहुत सारी इक्वेशंस करवाने वाला हूँ आज वीडियो में, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि ये कोई एक जो है स्पेसिफिक इक्वेशन के लिए नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन है, ये बड़ी मशहूर इक्वेशन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, ये वो इक्वेशन है जो आप लैब में जिस तरीके से क्या बनाते हैं, लैब में जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड आप बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने आपको वही बात बताई कि आप सबसे पहले ये चीज चेक करा करें कि क्या इक्वेशन पहले से बैलेंस है तो नहीं।
तो अगर देखें इधर एक कैल्शियम है, इधर एक कैल्शियम है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, बैलेंस है ये। ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन 1 और 2 3 है, लेकिन हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। आपको 1 किलो भी अगर मिल जाए कि यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आपने उसको इक्वेशन बैलेंस करनी है। तो मैंने जो आपको रूल बताया, आपने उस रूल को इस्तेमाल कर सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दीजिए। ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया, ये आपके पास सी हो गया, ये आपके पास डी हो गया, ये आपके पास ई हो गया। स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर हो गई कि हमने किस तरीके से जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा आप इसको। अब हम बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम की हम सबसे पहले बात करते हैं कि कैल्शियम क्या है। देखिए कैल्शियम, अगर आप इधर देखें कैल्शियम का मोल क्या है, ए, तो आपने लिख दिया ए। अब कैल्शियम रिएक्टेंट साइड पर तो कहीं नहीं है, प्रोडक्ट साइड पर है, तो हमने क्या लगा दिया, इज इक्वल्स टू लगा दिया। इधर कैल्शियम का भी 1 मोल है तो हम क्या लिख देंगे, सी। ये बात आपको क्लियर हो गई है, कैल्शियम तो खत्म हो गया। अब आते हैं कार्बन के ऊपर। कार्बन की बच्चों बात करो तो देखो कार्बन जो है वो आपके पास इधर 1 है और इधर देखिए इधर भी 1 है, तो मतलब इधर का मोल क्या है, ए, और बराबर है इधर क्या है कार्बन का मोल, डी। ये एक चीज आपके पास आ गई। और ऑक्सीजन की बात अगर हम करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर ए है और मैंने कहा था जो भी नंबर होगा वो इस अल्फाबेट से पहले आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो अब हम हाइड्रोजन की तरफ बढ़ते हैं। जो हाइड्रोजन आ रहा है, अच्छा सॉरी, अब ऑक्सीजन का इस तरफ इधर कभी तो देखिए इज इक्वल्स टू, इधर ऑक्सीजन देखें तो इधर भी है और इधर भी है, तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इधर देखें आप लोग, देखिए इधर आपने सबसे पहले क्या लिखा, डी, और इधर 2 लगा हुआ है तो आपने क्या लगा दिया, 2D। फिर क्योंकि प्रोडक्ट साइड पर ही मौजूद है दूसरा ऑक्सीजन भी, तो हम क्या लगाएंगे, प्लस। इज इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे, ये इज इक्वल्स टू जब लग रहा है जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पर जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब आप देखिए यहाँ पर जो है ये ई है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ई। हाइड्रोजन के ऊपर आ जाते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर आ गए तो हाइड्रोजन का क्या है, मोल बी है और हाइड्रोजन कहीं पर भी नहीं। अब आते हैं प्रोडक्ट साइड की तरफ, तो इज इक्वल्स टू लगाया हमने, और यहाँ पर आप देखें हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ई है और हाइड्रोजन का नंबर कितना है यहाँ पर, 2। जितने भी यहाँ पर एटम्स होंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन जो है वो यहाँ पर कितना है बेटा, बी, इज इक्वल्स टू, और प्रोडक्ट साइड पर देखिए ये सी है, लेकिन बेटा कितने क्लोरीन है यहाँ पर, 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2C। मुझे उम्मीद है आपको अगर ये स्टेप आ गया, आपको अगर हर एलिमेंट का ये तरीके का आ गया, पहला स्टेप, सॉरी इसको दूसरा स्टेप कहेंगे अगर नंबरिंग के बाद, तो दूसरा स्टेप अगर आपको आ गया तो आप इजीली क्या कर लेंगे, आप आराम से ये इक्वेशन कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब हम आपको ये इसको जो है, ये एक हो गई, ये दूसरा रिलेशन, ये तीसरा रिलेशन, ये चौथा रिलेशन, ये पांचवा रिलेशन। स्टूडेंट्स अब आप देखें यहाँ पर वो कौन सा अल्फाबेट है जो इन पांचों रिलेशन में आ रहा है, ए। अब आप देखें यहाँ पर सी 2 में आ रहा है। आप देखें मतलब मिसाल के तौर पे ए को हम ले लेते हैं, जो ज्यादा रिपीट हो रहा हो आप उसको ले लीजिए। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, लेट्स ए इज इक्वल्स टू 1। जो भी सबसे ज्यादा आ रहा होगा बच्चों हमने उसको 1 के बराबर कर देना है। अब पहली इक्वेशन हमें क्या बोल रही है, पहली इक्वेशन हमें c की वैल्यू दे देगी। अगर आप इस a की जगह 1 लिखें तो बच्चों c की क्या वैल्यू आएगी, 1। तो बच्चों हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब दूसरी आप एक्सप्रेशन पर आए तो यहाँ पर आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि a बराबर है d के, c बराबर है a के, मतलब a जितना है उतना ही c है उतना ही d है। ये हमने इक्वेशन से पता लगा लिया। अब इधर आओ बच्चों, इधर देखो गौर से, 3 a की वैल्यू कितनी है, 1 इज इक्वल्स टू 2, d की वैल्यू बच्चों कितनी है, 1 प्लस e। ये बात क्लियर हो रही होगी आपको। अब बच्चों गौर से देखिएगा, 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 प्लस e। अब आप देखिए यहाँ पर ये प्लस 2 में जगह क्या हो जाएगा, -2, तो क्या हो जाएगा, 3 - 2 इज इक्वल्स टू e। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 - 2 कितना होता है, 1। तो e की वैल्यू भी बच्चों क्या आ गई, 1 आ गई। तो हमने e की वैल्यू भी लिख दी कि e की वैल्यू क्या है, 1 है। आइए अब b की वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू भी बड़ी आसान है निकालना। अगर आप देखें यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, सॉरी b की वैल्यू निकालने के लिए आप देखें इधर e की वैल्यू कितनी आई, 1। तो बच्चों b की वैल्यू क्या होगी, 2 1 जा 2। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आई होगी। इस वाले एक्सप्रेशन को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि c की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है।
स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर सी की निकाल ली, डी की निकाल ली, ए की हमने सपोज की थी, सही है, बी की भी हमारे पास है और ई की भी हमारे पास है। अब बच्चों थोड़ा सा मैं साइड में लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ए की वैल्यू हमारे पास है 1, बी की वैल्यू हमारे पास है 2, सी की वैल्यू हमारे पास है कितनी बच्चों, सी की वैल्यू हमारे पास है 1, डी की वैल्यू हमारे पास है 1, सही है, ई की वैल्यू हमारे पास है 1। तो स्टूडेंट्स हम इसको लिख देते हैं जल्दी से। देखिए ए की जगह आपने ए की वैल्यू, बी की जगह बी की, सी की जगह सी की और डी की जगह डी की वैल्यू, ई की जगह ई की वैल्यू। अब देखिए आप सी ए की वैल्यू यहाँ पर ए था तो ए की वैल्यू क्या है बेटा 1 लिखने का कोई फायदा नहीं, हटा दीजिए। बी की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, सही है बच्चों। अब देखें सी ए वही यहाँ पर क्या था सी सैंपल, सी की वैल्यू भी 1 है, लिखने का कोई फायदा नहीं है। डी की वैल्यू भी 1 है, कोई लिखने का फायदा नहीं, ई की वैल्यू भी 1 है, कोई लिखने का फायदा नहीं है। अब आप देखें तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, ये बैलेंस हो चुकी है। आप बहुत से ज्यादा इधर तवज्जो दें तो आपके पास ये इक्वेशन आपको बैलेंस हुई भी मिलेगी। देखिए कैल्शियम रिएक्टेंट साइड पर भी 1 है, प्रोडक्ट साइड पर भी 1 है, कार्बन रिएक्टेंट साइड पर 1 है, इधर भी 1 है, रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर देखिए 1 और 2 3 है, रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट साइड पर भी 2 है, रिएक्टेंट साइड पर क्लोरीन 2 है और प्रोडक्ट साइड पर भी क्लोरीन 2 है। तो स्टूडेंट मैंने आपको दूसरी इक्वेशन निकलवाई है इस तरीके से, यानी एक ट्रिक समझाई है मैंने आपको और दूसरी इक्वेशन, मतलब एक माइंड क्लियर हो गया कि ये ट्रिक को इस्तेमाल कर आप केमिस्ट्री की कोई सी भी एक्सप्रेशन जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो इजीली। तो मैंने आपको ये दूसरी इक्वेशन बता दी है तो आप लोगों का एक माइंड क्लियर हो रहा है, ये अचानक नहीं आ जाएगी, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मेरी वीडियो को बार बार पॉज करके रोक कर आपने ये ट्रिक जो है अपने माइंड में बिठानी है। जब आप ये ट्रिक बिठा लेंगे अपने माइंड में, जब भी आप कामयाब हो जाएंगे। हमारे पास जो है बच्चों तीसरी इक्वेशन क्या है, मैं इसलिए ज़्यादा इक्वेशन कर रहा हूँ ताकि ये आप लोग हरगिज़ ना सोचें कि ये कुछ स्पेसिफिक इक्वेशंस हैं जिन पर ये ट्रिक अप्लाई होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट ये कंपाउंड है, जब ये डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो बच्चों ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस हमें देता है। तो आइए देखते हैं क्या हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं क्या नहीं। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर आपने लिख दिया ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी। अब हम पहले जो है वो एटम को दे देते हैं पोटेशियम के। अब देखिए पोटेशियम यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए। अब आप बढ़ जाइए प्रोडक्ट साइड की तरफ, यहाँ पर भी कुछ नहीं, हम क्या लिख देंगे बी। ये जो इसका मोल है ये लिख रहे हैं हमने यहाँ पर। आ जाते हैं क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन की तरफ आ जाते हैं। क्लोरीन में आप देखिए यहाँ पर 1 है, मतलब ए के आगे कुछ भी नहीं आया, इज इक्वल्स टू। अब आप देखिए इधर क्लोरीन कितना है, इधर भी बी है। ओके स्टूडेंट, आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ गौर से देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर ए सैंपल आ गया और कितने ऑक्सीजन है बच्चों यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 के ए के आगे क्या आ गया 3 आ गया, इज इक्वल्स टू। बच्चों यहाँ पर सी है सैंपल और कितने ऑक्सीजन है 2, तो ये सी के आगे क्या आ गया 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब देखिए कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जो ज्यादा आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है और ए इसमें भी आ रहा है। तो आपने सपोज कर लेना है लेट्स ए इज इक्वल्स टू 1, जो ज्यादा आएगा उसको आपने सपोज कर लेना है। ए इज इक्वल्स टू 1, जब ए 1 के बराबर हुआ तो बी किसके बराबर हो गया, बी भी बराबर हो गया 1 के। अब हमने ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली, आया भाई सी की वैल्यू निकालते हैं, इससे बड़े आसान है। 3 ए की वैल्यू 1 तो 2c, 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू 2c। अब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, c 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या बन जाएगा 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू c। तो स्टूडेंट्स मैं साइड में यहाँ पर राइट कर देता हूँ कि a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, b की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 3 डिवाइड बाय 2। याद रखिएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं मजीद, इसको मिटा देते हैं सब ताकि हम मजीद जो है वो कर सकें। अब देखिए बच्चों हमने सैंपल जो है वो हटा देने, अब सही सैंपल जो है हटा देने। अब आप देखिए यहाँ पर ए था तो ए की वैल्यू क्या 1, लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बी था, बी की वैल्यू 1, इधर भी राइट। सी की वैल्यू है 3 डिवाइड बाय 2, बात क्लियर है। सी की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइड बाय 2। अब हमने 2 को हटाना है डिनोमिनेटर में से, तो हम क्या करेंगे इस पूरी इक्वेशन को
मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे बच्चों, 2 से। तो 2 इससे जब मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 2KClO3 टू गिव डेल्टा। इधर भी 1 है तो 2 1 जा 2KCl प्लस, अब उधर देखिए ये 3 डिवाइड बाय 2 है, जब इससे 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इधर क्या आ जाएगा 3O2। तो बच्चों ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुकी है। आप अगर देखें तो रिएक्टेंट साइड पर 2K, प्रोडक्ट साइड पर भी 2K, रिएक्टेंट साइड पर 2 क्लोरीन, इधर भी 2 क्लोरीन, रिएक्टेंट साइड पर 2 3 6 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड पर 3 2 6 ऑक्सीजन। तो हमने इस ट्रिक को इस्तेमाल कर आपको तीसरी इक्वेशन भी हमने क्या करवा दी है, बैलेंस करवा दी है। तो स्टूडेंट्स एक बात तो क्लियर हो गई है कि कोई एक स्पेसिफिक इक्वेशन के लिए ये ट्रिक नहीं है, केमिस्ट्री में ज्यादातर इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगी इस ट्रिक के जरिए। तो चौथी इक्वेशन हमारे पास है, अमोनिया गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करती है तो हम देखते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस होती है या नहीं। सबसे पहले आपने सिंबल लिख दिए A, B, C एंड D। सिंबल लिखने के बाद स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, जल्दी से नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन कुछ भी नहीं है तो इधर क्या आ जाएगा A इज इक्वल्स टू, अब इधर देखिए नाइट्रोजन इधर कितना है 1, मतलब C के बराबर है। एक बात तो क्लियर हो गई। अब आप आते हैं हाइड्रोजन की तरफ। देखिए बच्चों हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन A मोल है इसका, और कितने हाइड्रोजन है 3, तो ये सामने आ गया इसका। अब उधर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर D के साथ है, तो आपने क्या लिख दिया D। कितने हाइड्रोजन है बच्चों 2, तो D के आगे क्या आ गया 2 आ गया। आइए ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन, अब भाई ऑक्सीजन को देखना है। ऑक्सीजन यहाँ पर तुम्हारे पास कितनी है, B लिखा सबसे पहले, और कितनी है 2, तो B के आगे क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिए इज इक्वल्स टू, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है तो आपने क्या लिखा C। अब प्लस, मैंने कहा था अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है, रिएक्टेंट साइड पर होगा तो प्लस इधर लगाएंगे, अगर प्रोडक्ट साइड पर होगा तो उधर, क्योंकि O इधर भी आ रहा है O इधर भी आ रहा है, तो मैं बीच में प्लस की साइड लगाऊंगा, इधर वो कितना है D। तो स्टूडेंट्स एक बात तो क्लियर हो गई। आइए अब सबसे पहले कौन सा ऐसा जो है वो सबसे सब में आ रहा है, हम देखें तो A, हम A को सपोज कर लेते हैं, लेट्स A इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चों A जब 1 होगा तो C की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1, अकॉर्डिंग टू दिस A इज इक्वल्स टू C, तो जो A की वैल्यू है वही C की वैल्यू होगी। आइए जब देखते हैं D की वैल्यू निकालते हैं। A की वैल्यू 1 2 D, तो बच्चों 3 1 3 इज इक्वल्स टू 2D। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो D की वैल्यू भी आपके पास आ गई 3 डिवाइड बाय 2। हमने A की वैल्यू निकाल ली, C की वैल्यू निकाल ली, D की वैल्यू निकाल ली। आइए हम D की वैल्यू निकालते हैं इस इक्वेशन से। बच्चों कौन से देखिए 2B, C की वैल्यू बेटा कितनी है, C की वैल्यू है 1 प्लस D की वैल्यू बच्चों कितनी है 3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब बच्चों बहुत से देखते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकलेगा इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालते हैं 2 आ जाएगा, सही है, इधर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, सही है। 1 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है 2, 1 2 2 प्लस 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 में, 3 1 3। तो इधर बच्चों 2B इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 2। अब बच्चों इधर ये B मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बच्चों क्या हो जाएगा ये 5, और जब डिवाइड होगा 2 पहले से मौजूद है, 2 2 4, तो 5 डिवाइड बाय 4। तो बच्चों हमने जो है वो A की वैल्यू भी निकाल ली, B की वैल्यू भी निकाल ली और C की वैल्यू। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि A की वैल्यू कितनी आई 1, C की वैल्यू बच्चों कितनी आई 1, D की वैल्यू कितनी आई बच्चों 3 डिवाइड बाय 2, और B की वैल्यू बच्चों कितनी आई 5 डिवाइडेड बाय 4। अब स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि ये इक्वेशन जो है वो किस तरीके से सॉल्व होगी मजीद। आइए हम इसको नीचे वाला हिस्सा रफ कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, ये वाला हिस्सा हम रफ कर देते हैं, ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है। ओके बच्चों, अब हमने ये सैंपल हटा लीजिए, अब हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यूज निकाली है, सही है। तो कैलकुलेटेड वैल्यूज जो हमने निकाली है, इधर A था तो A की वैल्यू क्या है 1, लिखने का कोई फायदा नहीं, लेकिन अभी चाहो लिख दो ताकि कंफ्यूज ना हो। B की वैल्यू क्या थी बेटा 5 डिवाइडेड बाय 4, और बच्चों C की वैल्यू क्या थी 1, अभी लिख दो वरना 1 लिखना मत, सही है। और बेटा D की वैल्यू क्या थी 3 डिवाइड बाय 2। तो बच्चों हमने वैल्यूज लिख दी। अब वही मसला आ गया, अभी तक हमने जितनी भी इक्वेशन की थी उन तमाम इक्वेशन के अंदर एक खास बात थी कि डिनोमिनेटर 1 था, अब यहाँ पर 2 है, तो आप क्या करेंगे, ये हट गया है,
आप क्या कर सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करें कि ये कैंसिल हो जाए। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं इस पूरी इक्वेशन को तो ये सारी चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। चलिए वही देखते हैं। 4 1 जा 4 and 8 3 प्लस, बच्चों अब ये देखना गौर से, ये गौर से देखिएगा 5 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या आ गया 5 और 2 टू कीप 4 1 जा 4 and o प्लस। अब बच्चों इधर देखिए गौर से 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 1 2 2 2 4, तो 3 2 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6H2O। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन भी आपके पास बैलेंस हो चुकी है। आइए देखते हैं, रिएक्टेंट साइड पर 4 नाइट्रोजन, प्रोडक्ट साइड पे भी 4 नाइट्रोजन, रिएक्टेंट साइड पर 4 3 12 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड पर भी 6 2 12 हाइड्रोजन, रिएक्टेंट साइड पर 5 2 10 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड पर 4 और 6 ऑक्सीजन। तो बच्चों हमने तीसरी इक्वेशन भी इसी ट्रिक के साथ हमने क्या कर ली, सॉल्व कर ली। तो बैलेंस इक्वेशन को बहुत से स्टूडेंट समझते थे कि ये बैलेंस इक्वेशन जो है बहुत ज़्यादा जो है ये हार्ड है या इसमें कोई तुक्का लगाया जाता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमने आपके लिए जो है वो पेश कर दी एक ऐसी ट्रिक जिससे आप केमिस्ट्री में कोई किसी भी इक्वेशन में फंस जाओ, आप आसानी से वो क्या कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको जो डिस्क्रिप्शन में हम इक्वेशन देंगे आप उसको लाजमी ट्राई करना और उसको करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर अगर चाहे तो मैं कुछ इक्वेशन लिख सकता हूँ आपके लिए, Zn प्लस HCl टू गिव ZnCl2 प्लस H2, इसको करने की कोशिश करिएगा, सही है। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक इक्वेशन है H2 प्लस O2 टू गिव H2O, इसको भी करिएगा। देखिए वो वाला जो तरीका जो हमारे उस्ताद पढ़ाते हैं वो देसी तरीका जो है वो अप्लाई होगा तो एग्जाम में, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। तो हमने टाइम को बचाना है और हमने बिल्कुल जेन्युइन तरीके से जो है इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो आपको ये ट्रिक अपनानी पड़ेगी और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये ट्रिक समझ में आई होगी। वीडियो 1 से 2 बार देखिएगा, रुक कर जो है इसको वीडियो को देखिएगा, सारे पॉइंट्स क्लियर करिएगा कि मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या करा, सेकंड स्टेप में क्या करा, थर्ड स्टेप में क्या करा और फिर इक्वेशन किस तरीके से हमने क्या बैलेंस करी। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हमने आज की वीडियो में आपको 4 इक्वेशन बैलेंस करके बताइए। ये वाली इक्वेशन भी बैलेंस करिएगा, Ca प्लस HCl टू गिव CaCl2 प्लस H2, और जो डिस्क्रिप्शन में वो लाजमी आप करिएगा। आपका एग्जामिनर बहुत सारी इक्वेशंस आपको ऐसी कभी कभार दे देता है जो बैलेंस होती हैं, तो सबसे पहले ये ट्रिक लगाने से भी पहले आप इक्वेशन को क्या करें, देखिए कि क्या इक्वेशन पहले से बैलेंस तो नहीं है। अगर इक्वेशन पहले से बैलेंस है तो आप अगर ये काम करते हैं तो इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आपने टाइम को भी बच्चों बचाना है, और क्योंकि टाइम ड्यूरेशन जो है, टाइम मैनेजमेंट इज आल्सो द पार्ट ऑफ योर पेपर, तो हमने उसको भी सारा कैलकुलेशन करके जो है हमने अपने एग्जाम्स में कामयाबी हासिल करनी है। अब अगर मैं ये बात करूं, ये 9 का बच्चा हो, ये 10th क्लास का बच्चा हो, या फर्स्ट ईयर का बच्चा हो, या सेकंड ईयर का बच्चा हो, अगर आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, अगर आप बैलेंस कोई सा भी न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, स्टिचोमेट्री के कर रहे हैं, मोल्स के कर रहे हैं, किसी के भी आप रिएक्शन कर रहे हैं, जहां पर रिएक्शंस का काम है वहां पर आपको इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत पड़ जाएगी। तो आप ये तरीका लगाइएगा और अपने उस्ताद उबैद अहमद खान को दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करो बच्चों, और दिल लगाकर मेहनत करो और अच्छे अच्छे मार्क्स लेने, क्योंकि अब हमने जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है ट्रिक के साथ पढ़ना है। अब वो दिन गुजर गए जो है ना, जो हमने लंबी लंबी तैयारी करनी थी। आज जैसे हम आपको एक न्यूमेरिकल का टॉपिक करवाया बैलेंस इक्वेशन एक ट्रिक के साथ, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको सिखाएंगे। तो मुझे उम्मीद है जिन बच्चों को केमिकल रिएक्शन समझना है, यहाँ पर आई के ऑप्शन में लिंक है, वो वीडियो लाजमी देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिएगा। जब तक के लिए अपने उस्ताद उबैद अहमद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।